तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 28 साल की है। मैं मनाली के पास एक छोटे से गांव में रहती हूं, जहां पर सभी देश और दुनिया के लोग घूमने आते हैं। मेरा परिवार मनाली में एक छोटा सा होटल चलाते हैं, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। यह बात 2 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर मनाली जाने की तैयारी कर रही थी। तब मेरी सहेली कविता मेरे पास आई और बोली, सोनिया, तू कहे तो मैं और मेरे कुछ दोस्त तेरे साथ मनाली चलते हैं। तू हमें अच्छे से अपना शहर घुमा दियो। तभी मैं बोली, क्यों नहीं कविता, चलो तुम सब, बहुत मज़ा आएगा। मैंने भी अपने घर फ़ोन कर दिया कि मैं मनाली आ रही हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं। तभी कविता बोली, सोनिया, हम सब मेरी गाड़ी से ही चलेंगे। हम लोगों ने जाने की तैयारी कर ली। गाड़ी में मैं, कविता, सुमन और कविता का भाई विक्की था। वही कार चला रहा था। हम सब मस्ती करते हुए मनाली में पहुँच गए। मनाली से मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर था और रात में उस रास्ते पर चलना ठीक नहीं था। मेरे दोस्त तो कह रहे थे, चल सोनिया, रात में ही चलकर तेरे घर वालों को सरप्राइज़ दे देंगे। पर जैसे ही मैंने उन सबको कहा कि रात में उस रास्ते पर चलने वालों के साथ कोई ना कोई खौफनाक हादसा होता है, इसीलिए हम सब सुबह मेरे घर चलेंगे। रात के समय हमने मनाली में ही एक होटल में रूम ले लिया और खाना खाकर थोड़ा घूमने चल दिए। रात होने के बावजूद भी मनाली में टूरिस्ट आ रहे थे। घूमते घूमते हम थक गए और अपने होटल की तरफ चलने लगे। तभी सुमन बोली, मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। तभी मैं बोली, सुमन, ऐसी बातें मत कर, यहाँ हर चीज़ मजाक नहीं होती। तभी सुमन बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। उसकी ये बात सुनकर हम सबके डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी आदमी की आवाज़ में बोल रही थी। तभी हमारा डर देख के सुमन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, क्या यार, तुम सब तो ऐसे डर गए जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं तो मजाक कर रही थी। तब हम लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने हमसे माफ़ी मांगी। हम लोग अपने होटल में जाकर सो गए। सुबह तैयार होकर सब लोग निकल पड़े मेरे गांव की तरफ। रास्ते पर कई जगह हमने अपनी गाड़ी रोकी और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची और चल पड़े। कुछ देर में हम सब मेरे गांव पहुंच गए। मेरे परिवार के सब लोगों ने हमारा काफ़ी अच्छा वेलकम किया। तभी कविता बोली, सोनिया, अब बता, कहाँ कहाँ घुमाएगी तू हमें। कविता ने कई जगह के नाम बोले, पर उसने एक ऐसी जगह का नाम बोला जिससे मेरे परिवार के लोग सुनकर डर गए। मेरी माँ बोली, सोनिया, उस जगह आज भी कोई नहीं जाता और तुम भी वहाँ मत जाना। मैंने कह दिया, ठीक है, नहीं जाएंगे। हम लोग बैठे बैठे अपने फ़ोटोज़ फ़ोन में देख रहे थे। तभी सुमन एकदम से चीख पड़ी और बुरी तरह डरने लगी। तभी सुमन का शोर सुनकर मेरे परिवार वाले आ गए और सुमन से डरने का कारण पूछा, तो उसने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने उसका फ़ोन देखा तो डर के मारे मेरा कलेजा हलक में आ गया, क्योंकि सुमन के फ़ोन में जो फ़ोटोज़ खींचे थे उसमें एक हल्की हल्की कुछ तस्वीर सी नज़र आ रही थी, जैसे कोई सुमन के कंधे पर बैठा हो। तब मुझे ध्यान आया, कहीं सुमन मजाक तो नहीं कर रही है, जैसा उसने मनाली में हम चारों के साथ करा था। बात आई गई हो गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल पड़े घूमने के लिए। सबसे पहले हम अपने छोटे से होटल पर गए। वहाँ हमने चाय पी और मैगी खाई और हम चल दिए। हम लोग कच्चे रास्ते पर चले जा रहे थे। चारों तरफ का नज़ारा देख हम बहुत खुश थे। बर्फ़ से घिरी पहाड़ी, हरे हरे पेड़ जिन पर बर्फ़ की चादर पड़ी थी, और एक तरफ एक नदी थी जिसका पानी हमें नीला नज़र आ रहा था। हम लोग वहीं बैठ गए और आग जला ली। जो भी
हम लोग खाने पीने को लाए थे, सब मिलकर खाने लगे। हम लोगों को वहाँ मस्ती करते करते शाम हो गई। मैं शायद भूल गई थी कि पहाड़ों पर अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम लोगों ने अपना सामान इकट्ठा किया और वापस चलने लगे। तभी सुमन तेज तेज हंसने लगी। उसकी खौफनाक हंसी सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी की आवाज़ में हंस रही थी। तभी मैं उस पर एकदम चिल्लाई तो वो एकदम चुप हो गई। बिल्कुल बदली बदली लग रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और वो कमर झुकाकर खड़ी थी, जैसे उस पर किसी ने कितना वज़न रख दिया हो। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हम चारों फिर से घर की ओर चल पड़े। पहाड़ी जंगल आसपास होने की वजह से जंगली जानवरों की आती खौफनाक आवाज़ हमारा डर और बढ़ा रही थी। तभी हम अपने गांव के करीब पहुंच गए। तभी मेरी मम्मी शायद हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। तभी वो हमको देखकर बोली, सोनिया, तुम्हारी दोस्त सुमन कहाँ रह गई? तभी मैं, कविता और विक्की इधर उधर देखने लगे। डर के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सुमन हमारे पीछे पीछे चल तो रही थी, पर अब वो हमारे साथ नहीं है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई और हम सब लोग अपने गांव वालों के साथ सुमन को ढूंढने जाने लगे। हम लोग थोड़ी ही दूर चले होंगे, तभी हमें किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। सभी लोग उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक पेड़ के पीछे से रोने की आवाज़ बढ़ गई। सभी गांव वालों ने उस पेड़ को घेर लिया, जिस पर सुमन उल्टी लटकी रो रही थी। तभी मेरे गांव के एक बाबा, जिनकी उम्र 103 साल है, वो कुछ झाड़ फूँक करने लगे। कुछ ही देर में सुमन अपने आप पेड़ से नीचे उतरकर बेहोश हो गई। तभी गांव के कुछ लोग सुमन को उठाकर अपने साथ गांव ले आए। गांव पहुंचकर वो बाबा, जो 103 साल के हैं, वो बोले, इस लड़की पर कई प्रेतों ने अपना कब्जा कर लिया है। अगर इस लड़की को हम सब आज रात ना ढूंढ पाते तो इस लड़की की मौत पक्की थी। ये बात सुनकर सबका मानो खून सा जम गया हो। मेरे दोस्त कविता, सुमन और विक्की का डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उनका डर इतना बढ़ गया था कि वो लोग रातों रात मनाली से वापस दिल्ली अपने शहर चले गए। बाकी अब सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।